8 तारीख को मर्डर का केस रजिस्टर होता है 302 का सदर थाने में। तो उसमें 2 नेम्ड आरोपी थे, एक्यूज थे। तो उन दोनों को हमने एप्रीहेंड कर लिया है। एक को भी 4 दिन का रिमांड पे लिया है, एक अभी जस्ट हुआ है, तो उसको हम कल अदालत में पेश करेंगे। हाँ, 4 दिन के लिए लिया है, संजय कर लिया है। संजय और विक्रम थे, खेड़ी शेरू और शेरगढ़ गाँव के थे। तो घटनाक्रम भर मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या हुआ, क्योंकि काफ़ी सारे मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है और काफ़ी लोग इसमें लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि क्या क्या हुआ। 5-6 के रात में संजय कुमार है, इसने 100 नंबर पर कॉल किया कि कुछ लोग मछली चोरी कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे पकड़ रखे हैं, तो आप मौका पे आ जाएं। तो जब तक पुलिस मौके पे पहुँचती, जब पुलिस मौके पे पहुँची तो उन्होंने बोला कि संजय था वहाँ पे और उसके साथ एक और व्यक्ति था, विक्रम, और एक अनिल था मरने वाला। तो उन लोगों ने, किसी ने कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं दी। उन्होंने बोला कि हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी है, हमें कुछ शक था तो हमने आपको कॉल किया था, अभी हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी। वो वहाँ पे उस समय वहाँ से सब कुछ चले गए। उसके बाद ये 5-6 की रात की बात है। फिर 7 तारीख को जो बंटी है उसके परिवार वाले आते हैं, वो बोलते हैं कि उनका बंटी जो है मिसिंग है वहाँ से। तो उस बेसिस पे 346 का FIR दर्ज कर दिया जाता है, मिसिंग रिपोर्ट। उसके बाद 7-8 तारीख को जो अनिल मौके पे था, जो पुलिस गई थी जब वो मौके पे था अनिल, 8 तारीख को उसको एडमिट कराया जाता है। उसकी स्वास्थ्य में गिरावट आती है और वो इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। तो उस पर परिवार वालों ने फिर दरख्वास्त दी इन दोनों के खिलाफ, संजय और विक्रम के खिलाफ। इन्होंने पिटाई की है और ये दरख्वास्त उन्होंने पहले कभी नहीं दी थी। पहली दरख्वास्त जो पिटाई की थी उन्होंने 8 तारीख को ही दी। उस बेसिस पे FIR उसी समय दर्ज कर दिया गया और हमने दोनों एक्यूज़ को राउंड अप कर लिया गया। और हमें कुछ शक हुआ कि हो सकता है कि बातचीत से फिर पता चला कि उस समय बंटी भी वही मौके पे था। तो हमें शक हुआ कि कहीं बंटी तालाब में तो ना रह गया हो। वीरवार को मोशन में अंधेरा था काफ़ी, किसी को कुछ पता नहीं चला हो। तो हमने गोताखोर लगा रखा था हमने। तो उसकी डेड बॉडी आज सुबह रिकवर हुई। दोनों का पोस्टमार्टम हो गया, दोनों बॉडी का। तो जो अनिल है उसके रिब्स हैं, जो उसकी हड्डियां टूटी हुई पाई गई, इंटरनल इंजरी है और कुछ एक्सटर्नल इंजरी भी हैं। और विसरा के लिए विसरा एनालिसिस के लिए विसरा भेज दी गई है। तो दूसरा बंटी है, जो आज डेड बॉडी रिकवर हुई है, उस पे कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरी नहीं है। बंटी पे कोई भी अभी एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरी नहीं है। तो इस पोजीशन पे इस समय हम ये नहीं कह सकते कि उसका मर्डर हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो विसरा एनालिसिस आएगी तब उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरी नहीं आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। सर, परिवार वालों का ये कहना है कि दबाव बनाया पुलिस ने समझौते का। मैं आपको मेरी बात सुन ले। मैं बताया कि कोई भी FIR उन्होंने कहीं भी, कोई भी दरखास्त उन्होंने कहीं मूव नहीं की। उनके पास फुल डिस्क्रिप्शन होता है दरखास्त मूव करने का। पुलिस से दबाव बनाए तो वो या तो DSP के पास आते हैं या मेरे पास आते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं आई। और फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हमने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है कि उसको, तो उनसे जो पूछताछ की है, ये वो बात फिर और बताना डिटेल में चाहूँगा कि इन दोनों ने जब ये फ़ोन कॉल किया था रात में, तो इन्होंने वहाँ पे 3 लड़कों को देखा जो मछली चोरी कर रहे थे। तो उसमें से इन्होंने 2 लड़कों को काफ़ी देर, जब वो पहुँचे वहाँ पे, तो इनको शक था कि पहले से मछली चोरी कर रहे हैं। उस दिन ये लोग हाथ लगा के बैठे थे कि कौन मछली चोरी करता है। ये दोनों ठेकेदार हैं और वहाँ पे मछली फ़िश फार्मिंग करते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था उस पॉन्ड में। तो तीनों जो व्यक्ति हैं, जो वहाँ पे मौके पे 3 व्यक्ति थे, तीनों छुप जाते हैं पानी में। उसके बाद फिर 2 को निकालते हैं, उसमें से एक बंदा भाग जाता है और अनिल वहाँ पे पकड़ा जाता है इनसे, जिनकी ये पिटाई कर देते हैं। और इनको तीसरे के बारे में इनका कुछ पता नहीं चला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जैसा कि बोल रहे हैं कि इन्होंने भी पिटाई नहीं की है। और जो वो बंटी, तो वो है बंटी, जो बेसिकली जो हमें लगता है वो बंटी है, जिसकी डेड बॉडी हमने आज रिकवर की है। तीसरा व्यक्ति क्या है, कौन है, उसकी चीज़ें अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि अंधेरा था तो इनको तो नहीं पता कि कौन है कौन नहीं है वो। और क्या अनिल की पिटाई की गई थी? हाँ, जैसे मैं बताया आपको कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उनको चोरी करते हुए पकड़ा, तो उन्होंने निकाल के उसको पिटाई की। और जब वो पुलिस मौके पे पहुंची थी तो उसमें अंधेरा सा था काफ़ी। आप देखोगे कि वहाँ पे ऐसे कोई लाइट नहीं थी, पॉन्ड है, खुला पॉन्ड है, वहाँ पुलिस पहुंची।
तो दोनों ने किसी ने कोई रिटर्न कंप्लेन नहीं दिया, दोनों में से किसी पार्टी ने। पुलिस को नहीं पता कि भाई उसको किसको क्या चोट लगी है नहीं लगी है, कोई MLR नहीं, कोई रुका नहीं आया हमारे पास। ऐसा होता है कोई हॉस्पिटल में आ जाके एडमिट भी हो जाता तो हमारे पास रुका आ जाता।